Good day students, today I am here with another video and for today I will be dealing with the topic media trial. ये media and trial word you have studied while dealing in law, and the media word generally you have listened in various newspapers and the readings. Okay, so what does this two terms together means? Media trial. Here I have included a concept, whoever controls the media controls the mind. ये किसने कहा है? जिम मॉरिसन जी ने कहा है. उनका कहना ये था कि जो भी मीडिया कंट्रोल कर रहा है, द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग वॉट एवर इज शोन ऑन द मीडिया और डिस्कस्ड ऑन द मीडिया इज कंट्रोलिंग एवरी माइंड. यहाँ पे द वर्ड मीडिया डज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्ट टू न्यूज़, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स इवन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? वी एज द यूथ आर वेस्टिंग मोस्ट ऑफ आवर टाइम्स ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे हम जो देख रहे हैं हमारा माइंड वैसे ही प्रोसेस कर रहा है. तो द पर्सन बिहाइंड द सोशल मीडिया इज कंट्रोलिंग आवर माइंड्स. हम जो देख लेते हैं हम वो यकीन कर लेते हैं, राइट? तो इसीलिए ये जो सोशल मीडिया मतलब मीडिया वाली चीज़ है, ये माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. अब इसमें मैंने मीनिंग इंक्लूड किया है मीडिया ट्रायल का. मीडिया ट्रायल का मतलब होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन है वैसे गिवन लाइंस में, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी. ओके, मीडिया ट्रायल का मतलब होता है व्हेन अ मीडिया मीन्स जर्नलिज्म इन एवरीथिंग, दे ट्रायल अ पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट. वो अपने स्टिंग ऑपरेशंस के थ्रू या अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन रिसर्च के थ्रू एक रिजल्ट लेके आते हैं और वो शो कर देते हैं वो रिजल्ट बिफोर द पब्लिक कि हमारे ये कंक्लूजन है कि दिस पर्सन इज गिल्टी. तो इससे हम बोलते हैं दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस इज कॉल्ड मीडिया ट्रायल व्हेन द पर्सन हैज बीन ट्राइड बाय द मीडिया. मीडिया या जर्नलिज्म को हम दो फोर्थ पिलर बोलते हैं डेमोक्रेसी का, बट क्या उनको हमने कभी राइट दिया है कि वो किसी पर्सन को गिल्टी या नॉट गिल्टी प्रूव कर सके? इट इज स्टिल अ डिबेट फॉर मैनी कि हमने कभी ऐसा राइट नहीं दिया, बट स्टिल इट इज हैपनिंग इन सर्टेन केसेस. It is fact that media is bound to report cases of public interest, but now the media must think twice before it reports, asking a crucial question. Does this article or statement cross the line of freedom of the press and the realm of the media trial? मतलब कि यहाँ पे मीडिया का फंक्शन क्या होता है? इट इज फॉर द पब्लिक बेनिफिट. उनको पब्लिक बेनिफिट के लिए न्यूज रिपोर्ट करनी होती है, एंड स्टिल समटाइम्स द पावर्स आर बीइंग मिसयूज्ड. क्यों? क्योंकि उनको अभी वो डिमार्केशन पता नहीं चल रही है, द डिमार्केटेड लाइन की, जहाँ तक उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस है और कहाँ पे वो फ्रीडम किसी और के लिए डेंजरस हो सकता है, किसी और का फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर सकता है अंडर आर्टिकल 21. दिस लाइन इज वेरी थिन. तो इस लाइन के बीच में टसल चलती रहती है, एवरी टाइम टसल इज गोइंग ऑन. कि कभी ऐसा लगता है कि मीडिया ने ओवर पार कर लिया, देन द मीडिया प्रूव्स कि उन्होंने अपने राइट्स प्रॉपरली एक्सरसाइज किए हैं. ये टसल जो है इट इज अ नेवर एंडिंग डिबेट. बट द थिंग इज कि जो प्राइमरी फंक्शन है मीडिया का वो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट्स या एक पब्लिक ओपिनियन देना. उनके पास ये राइट कभी भी नहीं है कि वो किसी को कॉन्विक्ट या अक्विट कर दें. ठीक है. फिर है जुडिशरी एंड मीडिया. Judiciary is basically in our country, judiciary is an independent body and judicial officers or judges deal with the cases. वो ट्रायल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसके बाद वो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स सुनते हैं, फाइनली एक जजमेंट देते हैं विच इज अकॉर्डिंग टू द लॉज. लॉ में दे आर ऑल्सो बाउंड, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते. दे आर बाउंड बाय द लॉ टू गिव द जजमेंट अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस एंड लॉज प्रेजेंट बिफोर देम. ठीक है. तो यहाँ पे जुडिशरी का जो फंक्शन है वो जब मीडिया करने लग जाए, दैट इज कॉल्ड मीडिया ट्रायल. इवन जुडिशरी इज नॉट फ्री फ्रॉम फॉल्स. हमें पता है कि जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है. जजेस जो होते हैं वो भी बहुत बार, क्योंकि एक ह्यूमन है एंड एरर इज वेरी नेचुरल विद द ह्यूमंस. एवरी ह्यूमन कैन कंडक्ट एन एरर. ठीक है. तो यहाँ पे जुडिशरी में भी हो सकता है देयर आर सर्टेन फॉल्ट्स. They can also be subconsciously influenced by media trial. Subconsciously उनको भी हो सकता है मीडिया ट्रायल में, जब आप कुछ चीज बार बार देख रहे हो तो it might affect your subconscious mind. Okay. Media publicly, therefore it becomes important to pass regulations with respect to media publicity while a trial is going on or pending. मतलब कि जब कोई ट्रायल इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है, जजेस ने आगे की डेट दी है, उन्होंने एडजर्न किया है मैटर,
तो फिर मीडिया को सब कुछ ऐसे मतलब डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, उनको खुद का जजमेंट नहीं देना चाहिए। खुद का जजमेंट देना कैन इफेक्ट एवरी इंडिविजुअल एज वेल एज द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, क्योंकि एवरी कोर्ट द पर्सन सिटिंग ऑन द कोर्ट जजेस दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि ह्यूमन एरर है वो चीज। फिर इफेक्ट्स ऑफ मीडिया ट्रायल ऑन जुडिशरी, क्या इफेक्ट होता है? मीडिया ट्रायल हैज द पावर टू स्वे द पब्लिक ओपिनियन एंड पोलराइज them against the accused or the function of the judicial system by terminating it flawed or biased towards the accused. This can have a huge impact on the mindset of the people and can break their trust in the judicial system. बहुत बार ऐसा होता है कि मीडिया ट्रायल की वजह से जजमेंट्स इफेक्ट हो जाते हैं। पर्सन अगर अक्यूज्ड है तो उसको कॉन्विक्ट मान लिया जाता है, या फिर जो बाद में कॉन्विक्टेड निकलता है बिकॉज ऑफ द मीडिया, उसको शुरू से हम नॉट गिल्टी मानते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है, लोगों का भरोसा उठ सकता है, लोगों का रेफ्रेनमेंट आ सकता है कि जुडिशियल सिस्टम इज नॉट गुड। Trial by media can have an effect on the subconscious physique of a judge trying the particular case. अगर कोई जज पर्टिकुलर केस ट्रायल कर रहे हैं और उन्होंने न्यूज़ में बार बार काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कोर्ट में तो नहीं आई एविडेंस बन के, बट स्टिल उनके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पैक्ट करती है एंड इट माइट अफेक्ट द जजमेंट गिवन बाय हिम। फिर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं जो मीडिया ट्रायल के थे। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस जो 2021 में केस हुआ था, उसमें प्रोसीडिंग्स चल रही थी, बट प्रोसीडिंग चलने से पहले ही मीडिया ने ट्रायल करके बता दिया था कि कौन गिल्टी है कौन नहीं है। ठीक है, तो दिस क्रिएटेड अ ह्यूज डिसइंटरेस्ट इन द सोसाइटी। यहाँ पे काफ़ी सारे वायलेंस हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे ट्रोल्स बन रहे थे। ये क्यों था? एक रीज़न क्योंकि जो हमारी मीडिया है वो ढंग से यूज़ नहीं कर रही थी अपने पार, वो मिस यूज़ कर रही थी। उन्होंने ट्रायल करके खुद ही प्रूव कर दिया अपने बेसिस पे कि कौन गिल्टी होगा, ऑल्दो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा था फिर भी। फिर मैंने इंक्लूड किया है आरुषि तलवार मर्डर केस। ये भी बहुत फेमस मर्डर केस था, इस पे मूवी भी बनी हुई है, तलवार मूवी। इसमें भी मीडिया ट्रायल के कारण पहले ही बता दिया गया था कौन गिल्टी है कौन नहीं है, और कोर्ट में केस बहुत टाइम तक चलता रहा। कोर्ट ने बोला नहीं बोला, बट मीडिया के थ्रू जो मीडिया ने बोला वो पब्लिक ने सच मान लिया। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ, लेकिन जुडिशरी जब अगर कुछ जजमेंट देती है सारे फैक्टर्स कंसिडर करके, उसके बाद बेस्ट एफर्ट्स लगते हैं कि वो हमेशा जस्टिस करें। ठीक है, क्योंकि उनका वो प्राइमरी फंक्शन है। तो मीडिया को रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए उनके प्राइमरी फंक्शन से, और जुडिशरी को रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए उनके फंक्शन से। अगर वो इंटरमिंगल है, ऑल्दो द टॉपिक इज इंटरलिंक्ड, दोनों एक दूसरे के साथ भी काम करते हैं, लेकिन ओवर पार करना इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द इंडिविजुअल्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूंगी कंक्लूजन करते हुए, द कोर्ट सीक्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द पिलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी फ्रॉम द जुडिशरी टू द मीडिया। More so, the view of the court must not be viewed as a solution to this issue. The guidelines set out to create a new standard of media coverage and resorting banning practices with restrictions created in the interest of the administration of justice. Conclusion ये है कि अगर जो laws हैं वो properly follow होंगे, justice भी होगी, media trial की ज़रूरत नहीं है। मीडिया को सिर्फ उतना ही information देना चाहिए जो public interest में justified है। ओके, आई होप अब आपको मीडिया ट्रायल समझ आ गया है। एंड नाउ इफ एनी ऑफ द पैसेज कम्स इन द क्लैट और द मॉक्स, यू विल इजीली बी फाइंडिंग आउट द आंसर्स फॉर द सेम। और यहाँ पे मैंने ये भी इंक्लूड किया है कि अगर आपको कोई और केस पता है मीडिया ट्रायल का, आप कमेंट सेक्शन में वो बोल सकते हैं, तो उससे क्या होगा, नॉलेज बढ़ जाएगी सबकी। ओके।